अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में गाउस थ्योरम, वैंडरमॉल्स थ्योरम और क्यूमर्स थ्योरम पढ़े थे। तो आज के इस लेक्चर में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं जी। अगर आपको याद हो तो जब हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की थी तो उसमें हमने बी के पोशम एंसेंबल को ओपन किया था। तो वहाँ अगर हम ए के पोशम एंसेंबल को ओपन करते तो वो जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आनी थी ना, वो बी ए की फॉर्म में आनी थी। ठीक है जी। तो चूँकि हमने बी की फॉर्म में ओपन किया, बी का पोशम एंसेंबल ओपन किया, तो बी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आई। तो चाहे हम ए की फॉर्म में ओपन करें चाहे बी की फॉर्म में, आंसर सेम आएगा हमारे पास। ठीक है जी। वही हमने इधर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उसी को हमने अब प्रूफ करना है। ठीक है जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। तो वो कह रहा है जी, अगर आप बी को हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में आप बी को ए से रिप्लेस कर दें, ए को बी से रिप्लेस कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, कह रहे हैं जी इसे प्रूफ करें। तो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है जी। वो होता है समेशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये वाला समेशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए का पोशम एंसेंबल बी का पोशम एंसेंबल ओवर सी का पोशम एंसेंबल एक्स रेज्ड पावर एन इंटू ओवर एन फिक्टोरियल। ठीक है जी। तो अगर हम ये समेशन ओपन करते हैं तो वो आता है जी 1 प्लस ए बी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एक्स केयर ओवर टू फिक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है जी, इसी में हमने ए को बी से रिप्लेस कर देना और बी को ए से रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया जी। तो जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे आपने ए पुट कर देना, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे आपने बी पुट कर देना। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी किसके, एफ इंटू बी कोमा ए कोमा सी सेमी कॉलन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी ए ओवर सी प्लस बी इंटू बी प्लस वन ए इंटू ए प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एक्स केयर ओवर टू फिक्टोरियल प्लस वन। ठीक है जी। तो चूँकि बी ए मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है, तो इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो वो आ गया जी इक्वल हमारे पास 1 प्लस ए बी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एक्स केयर ओवर टू फिक्टोरियल सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ये वाली। ये तो हमने शुरू में बताया कि ये हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारे देखें एफ इंटू बी कोमा ए कोमा सी सेमी कॉलन एक्स किसके इक्वल आ गया जी, एफ इंटू ए कोमा बी कोमा सी सेमी कॉलन एक्स। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दीजिए कि अगर आप बी को ए से रिप्लेस कर दें, ए को बी से रिप्लेस कर दें, तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं जी डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं जी। कह रहा है जी कि पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और प्रूव करें। वो बराबर है जी ए बी ओवर सी इंटू एफ ऑफ ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन सेमी कॉलन एक्स। और डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है जी, कह रहा है जी ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एफ ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस टू सेमी कॉलन एक्स। ठीक है जी। तो थर्ड में क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी जनरलाइज द रिजल्ट। कह रहे हैं जी इसको जनरलाइज भी करें कि अगर हम nth डेरिवेटिव तक जाएँ तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी। तो उसका प्रूफ करते हैं जी। हमारे पास गामा फंक्शन हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हमें पता है किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू का हमें पता है, तो वो हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, समेशन की फॉर्म में। अब देखें ये समेशन ओपन कर दें आप लोग। ठीक है, जब समेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ए बी ओवर सी एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एक्स केयर ओवर टू फिक्टोरियल प्लस ए इंटू ए प्लस वन बी ए प्लस टू बी इंटू बी प्लस वन बी प्लस टू ओवर में सी इंटू सी प्लस वन इंटू सी प्लस टू और साथ में एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस वन चलता जाएगा। ये क्या करें जी, अब करें डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट से। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब जब इस चीज़ को एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये आएगा कांस्टेंट, सिर्फ बचेगा ए बी ओवर सी, और इसमें ये 2x आएगा और 2 से 2 फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल x बचेगा, इधर इधर आएगा जी 3x स्क्वायर। तो जब हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बटे ऊपर बचेगा x स्क्वायर और बटे में 2। तो 2.1 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आया जी आंसर एफ डैश का ए बी ओवर सी प्लस ए इंटू ए प्लस वन बी इंटू बी प्लस वन ओवर सी इंटू सी प्लस वन एक्स। और साथ में ये देखें ए इंटू ए प्लस वन इंटू बी ए प्लस टू इंटू बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू ओवर में सी इंटू सी प्लस वन सी प्लस टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस वन चलता जाएगा। तो अगर हम इन सब में से ए बी ओवर सी को कॉमन ले लें तो ये देखें हमारे पास बचता है जी 1 प्लस ए प्लस वन
b+1/c+1 x। और अगर हम इसी चीज़ को, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ना, इसको हम अगर कंपेयर करते हैं ना हमारे जो ये वाला गैमा फंक्शन हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है ये वाला, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे a था ना तो यहाँ पर भी a था, ठीक है। यहाँ पर b था तो यहाँ पर b था, यहाँ पे c था तो यहाँ पे c था, ठीक है। तो ये a b c का हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन रहा था, साथ में 1 है, ठीक है जी। तो इसी को हम यूज़ करते हुए जब हम इधर आते हैं ना तो यहाँ पर अगर a+1 है तो a की जगह पे हमारे पास a+1 आएगा, b+1 है तो b की जगह पे b+1 आएगा, c है c+1 है तो c की जगह पे c+1 x की फॉर्म में है तो साथ में x आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया जी, ab/c f इंटू a+1 b+1 c+1 सेमीकोलन x, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो चुका। अब देखें यही जो पॉइंट है ना हमारे पास पड़ा हुआ, ये इक्वेशन स्टैटिक जिसे हमने स्टैटिक का नाम दिया ये वाली, ठीक है जी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं जी आप x के रिस्पेक्ट से। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ये तो वैसे ही कांस्टेंट बाहर रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो ये साथ में ये कांस्टेंट बचेगा। इसका x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2x का 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, सो ऑन। जब नेक्स्ट x³ था तो फर्स्ट जैसे हमने x³ का डेरिवेटिव लिया तो 3x², 3 से 3 कैंसिल तो x²/2 फैक्टोरियल आ जाएगा नेक्स्ट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा जी आंसर f" का, वो आएगा जी ab/c इंटू a+1 इंटू b+1/c+1 प्लस ये वाली चीज़ a+1 इंटू a+2 b+1 इंटू b+2/c+1 इंटू c+2 x प्लस ये देखें a+1 a+2 a+3 इंटू b+1 b+2 b+3 ओवर c+1 c+2 c+3 x² फैक्टोरियल प्लस 1 चलता जाएगा। और अगर हम इस सब में से a+1 ये वाली चीज़ कॉमन लेते हैं, a+1 b+1/c+1, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो बचेगा जी 1 + a+2 इंटू b+2/c+2 x, और a+2 a+3 b+2 b+3/c+2 c+3 x² फैक्टोरियल सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है जी। तो इसे फिर हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये किसका हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, ये वाला ब्रैकेट वाला, ये बन रहा है जी f इंटू a+2 b+2 c+2 और x की फॉर्म में है ना सिंपल, तो साथ में x आ गया। और ये जो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है वो बाहर साथ वैसे का वैसे लिखा गया, ठीक है जी। तो सेकंड वाला पॉइंट भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है। तो इसे हम अब देखें, अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये वाला जो आंसर था इसको हमने अगर लिखा था तो वो बन रहा था a का पोर्शन रिसेंबल 1, b का पोर्शन रिसेंबल 1 और c का पोर्शन रिसेंबल 1, ठीक है। तो अगर हम इसे ओपन कर लिखते हैं, क्लोज करके लिखते हैं पोर्शन रिसेंबल की फॉर्म में, तो वो आता है जी a का पोर्शन रिसेंबल 2, b का पोर्शन रिसेंबल 2, c का पोर्शन रिसेंबल 2। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पोर्शन रिसेंबल n की जगह पे 1 आया, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो पोर्शन रिसेंबल n की जगह पे 2 आया, और साथ में ये देखें a में भी 2 प्लस हो रहा है, b में भी 2 प्लस हो रहा है, c में भी 2 प्लस हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव में। तो इसलिए इसी तरह जब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, a का पोर्शन रिसेंबल 3, b का पोर्शन रिसेंबल 3, तो साथ में a के साथ यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में 2 प्लस हो रहा है, थर्ड में 3 प्लस होगा, ठीक है जी। ये देखिए b+3 c+3, सो जब हम n तक जाएंगे तो a पोर्शन रिसेंबल n आ जाएगा, b पोर्शन रिसेंबल n आ जाएगा, और f इंटू a+n हो जाएगा, b+n हो जाएगा, c+n हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन भी हो गई, जनरलाइज्ड फार्मूला भी हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था। तो अगर उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।